कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। जैसा कि आप पहले विज्ञान पढ़ रहे थे, जो कि आगे भी अनवरत जारी रहेगी, इसके साथ साथ में मैं सामाजिक विज्ञान का जो पोर्शन रहता है, बड़ा ही शानदार पोर्शन रहता है और उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप सोशल साइंस भी पढ़ाइए, तो मैं यहाँ से आपको आज से सोशल साइंस एसएसटी पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको ये जो टॉपिक रहते हैं सोशल साइंस के वो अच्छे से समझ में आए। आज हम पहला यूनिट लेने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक इसका एक जो टॉपिक है वो डाल चुका हूँ, जिसका नाम था महाजनपद। इससे पहले मैंने आपको महाजनपद के टॉपिक में ये समझाया था कि महाजनपद को आसान तरीके से कैसे याद रखा जाए। उसके बाद मैंने उसमें समझाया था कि महाजनपद का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अंदर और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अंदर उसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। आज हम इसके आगे का टॉपिक जो है राजस्थान के अंदर जनपद, राजस्थान के जो प्रमुख जनपद हैं वो कौन कौन से हैं, उसको क्रम से और अच्छे से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख जो जनपद हैं वो टोटल 4 टाइप के रहते हैं। पहले हम उसके नाम लिख देते हैं कि ये 4 टाइप कौन कौन से हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे आप अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न करें। तो राजस्थान के प्रमुख जनपदों में 4 जनपद, पहला जांगल जनपद, दूसरा मत्स्य जनपद, तीसरा शूरसेन जनपद और चौथा शिवी जनपद। ये 4 प्रकार के प्रमुख जनपद उस समय वैदिक सभ्यता के आसपास राजस्थान के अंदर थे। वैदिक सभ्यता का ज्यों-ज्यों आगे विकास हुआ तो उस विकास के क्रम में महाजनपद भी विकसित हुए। उस महाजनपदों की बात करते हैं तो हम राजस्थान को भी सम्मिलित करते हैं। तो इस राजस्थान के अंदर 4 प्रमुख जनपद, तो यहां पर जो मैंने ये जनपद बनाया है, पहला जांगल जनपद, दूसरा मत्स्य जनपद, तीसरा शूरसेन जनपद और चौथा शिवी जनपद। तो ये 4 जनपद वर्तमान समय का जो राजस्थान है उसमें कहां कहां होंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जांगल जनपद की। जांगल जनपद अगर हम बात करें वर्तमान समय की, वर्तमान भौगोलिक स्थिति की या वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र की, वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो जो जांगल जनपद हैं वो वर्तमान जोधपुर व बीकानेर का हिस्सा थे। जांगल जनपद के समय बीकानेर में जो राजा हुआ करते थे वो अपने आप को जांगलधर बादशाह कहते थे। किस नाम से अपने को संबोधित करवाते थे? जांगलधर बादशाह के नाम से अपने आप को संबोधित करवाते थे, जो कि प्रश्न अपने आप में एक पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बीकानेर और जोधपुर की वर्तमान राजस्थान के अंदर स्थिति कहां होगी? देखिए, राजस्थान के अंदर बीकानेर यहां पे है, जोधपुर यहां पे है। बच्चों ध्यान से देखिए, ये बीकानेर हो गया, ये जोधपुर हो गया। तो ये वाला हिस्सा तो हो गया बीकानेर का, ये जोधपुर का। एक हिस्सा बच्चों यहां पे और याद रख लेना है, ये जो हिस्सा है यहां पर जो राजस्थान के बिल्कुल मिड पॉइंट में रहता है, इसको हम कहते हैं नागौर का हिस्सा। बच्चों ध्यान रखना, ये यहां से हो गया बीकानेर, यहां से ये हो गया जोधपुर, और यहां पर बच्चों याद रखना ये है नागौर का पार्ट, ये नागौर का हिस्सा है। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इसको इतना भाग बच्चों यहां से कवर कर देता हूं। ये देखो, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा था ये किसके अंतर्गत आता था? जांगल जनपद के अंतर्गत आता था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जो ये जांगल जनपद है बच्चों, इस जांगल जनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी जो राजधानी थी वो ये वाला भाग थी, ये वाला हिस्सा, ये इसकी राजधानी थी, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। लेकिन पुराने समय में इसे नागौर नहीं कहते थे, इसका नाम था अहिस्त्रपुर। बस जांगल जनपद के अंदर आपको इतना याद रखना है। तो यहां पर हम सेकंड जो जनपद है हमारा उसकी बात करते हैं। सेकंड जनपद यहां पर रहेगा मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद जो है वो वर्तमान समय की अगर बात करें, हम वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ये जो हिस्सा है वो किसका रहेगा?
जयपुर का, जयपुर जो कि यहां पर लगभग रहता है जयपुर। मत्स्य जनपद वर्तमान राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा था, भाग था? तो यहां पर हम बात करते हैं किसका भाग था, जयपुर का। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, मत्स्य जनपद की राजधानी की बात करते हैं तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। पुराने समय में बच्चों हम कहते थे विराटनगर, हम पुराने समय में कहते हैं, लेकिन वर्तमान समय का जो नाम है वो क्या है, बैराट है, बैराट। आपको याद हो चुका होगा, मत्स्य जनपद वर्तमान जयपुर, राजधानी विराटनगर, वर्तमान नाम बैराट। बैराट नाम आपने पहले बहुत बार सुना होगा, क्योंकि इस बैराट से मौर्यकालीन शिलालेख प्राप्त हुए हमको। भाबरू शिलालेख आपने सुना होगा, भाबरू शिलालेख। ये भाबरू जो शिलालेख हैं ये हमें कहां से प्राप्त हुआ था, ये शिलालेख बैराट से प्राप्त हुआ था। किसके समय का था, तो महान शासक अशोक मौर्य के समय का था भाबरू शिलालेख, जो हमको बैराट से प्राप्त हुआ है। और इसी बैराट का पुराना नाम विराटनगर है, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी है। और ये मत्स्य जनपद वर्तमान राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र जयपुर है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों शूरसेन जनपद। शूरसेन जनपद ये वर्तमान राजस्थान के ब्रज क्षेत्र के अंदर आता है, ब्रज क्षेत्र। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर ये ब्रज क्षेत्र क्या है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ब्रज क्षेत्र भी आपको याद रखना चाहिए। देखिए मैं यहां से लाइन कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक लगा रहा हूं। ओके, ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये ब्रज क्षेत्र है। इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं सर? बिल्कुल ABCD तो लिख सकते हो ना आप, ABC और D। अलवर बच्चों, भरतपुर, करौली और धौलपुर। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। तो यही तो याद रखना है, ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये बच्चों किसका पार्ट है? ब्रज क्षेत्र का पार्ट है। तो शूरसेन जनपद जो है राजस्थान के, अगर हम भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये कहां कहां पे आता है? ABCD ब्रज क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। आगे हम बात करते हैं, ये तो इसका हो गया भौगोलिक क्षेत्र। इस शूरसेन जनपद की जो राजधानी थी बच्चों, वो राजधानी थी मथुरा। मथुरा इसकी राजधानी थी। अब आपसे प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसको देखिए। पहला प्रश्न क्या हो गया कि शूरसेन जनपद वर्तमान राजस्थान के किस क्षेत्र में विकसित हुआ था? तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर यानी कि ब्रज क्षेत्र के अंदर। इसकी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ जो लेखक थे, यूनानी लेखक, ये बच्चों जो यूनानी लेखक थे ये शूरसेन जनपद को कहते थे शूरसेनोई। शूरसेनोई, शूरसेन जनपद को किस नाम से संबोधित करते थे? शूरसेनोई जनपद। और इसकी जो राजधानी थी बच्चों वो मथुरा नहीं कहकर के क्या कहते थे? मैथोरा कहते थे, मैथोरा। ये एक स्पेशल फैक्ट है जो आपको याद रखना है। एक्चुअल में जो है वो है शूरसेन जनपद, लेकिन जो यूनानी लेखक थे वो क्या कहते थे? शूरसेनोई जनपद कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? शूरसेनोई जनपद कहते थे। एक्चुअल में जो इसकी राजधानी थी वो मथुरा थी, लेकिन जो यूनानी लेखक थे वो क्या कहते थे? मैथोरा कहते थे। तो ये दो फैक्ट है, बिल्कुल आसान है। शूरसेन से आपको शूरसेनोई याद रखना है और मथुरा से आपको मैथोरा याद रख लेना। बस ये फैक्ट है, आपको याद रख लेने। इसके अतिरिक्त अगर यहां पे बात की जाती है कि यहां पर पहले किसका शासन था, पहले यहां पे अधिकार क्षेत्र किसका था, तो यहां पर याद रख लेना आपको यादव वंश का। यादव वंश का पहले यहां पे अधिकार क्षेत्र था। तो यहां पर पहले यहां पे यादव वंश का शासन था। यहां पर बच्चों किसका शासन था? यादव वंश का शासन था। और अगर हम बात करें श्री कृष्ण की, कन्हैया की, तो उसका संबंध भी इसी क्षेत्र से, इसी जनपद से था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों शिवी जनपद की। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, है ना।
शिवी जनपद। शिवी जनपद जो है बच्चों, इसकी जो राजधानी थी उसको पढ़ें। इसकी राजधानी जो थी वो थी शिवपुर। इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी? शिवपुर थी। अब आप कहोगे कि सर ये शिवपुर वर्तमान में कहां पड़ता है? तो वर्तमान में बच्चों यहां पे पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। वर्तमान में कहां पड़ता है? तो ये शिवपुर वर्तमान समय के अंदर पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर, और शिवपुर वर्तमान में कहां पड़ता है? तो वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। सेकंड चीज, तो सर इस शिवी जनपद को हम राजस्थान में क्यों पढ़ते हैं? राजस्थान का पड़ोसी राज्य पंजाब है, और ये पंजाब में एक जाति रहती थी शिवी जाति। याद रखना बच्चों, शिवी जाति कहां रहती थी? पंजाब में रहती। पंजाब के अंदर जो ये शिवी जाति थी, ये शिवी जाति यूनानियों के आक्रमण के कारण कहां पे आ गई? राजस्थान के अंदर आ गई। जो ये शिवी जाति थी ये आ गई राजस्थान के अंदर। अभी राजस्थान के किस भाग में आई उसको देखना। तो राजस्थान के ये आ गई मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आ गई। मेवाड़ क्षेत्र का मतलब है राजस्थान का वर्तमान उदयपुर व चित्तौड़गढ़। राजस्थान का वर्तमान उदयपुर व चित्तौड़गढ़ वाला जो भाग है वो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। और ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन सी जाति आई? शिवी जाति आई। इसी के कारण यहां पर किस जनपद का विकास हुआ? शिवी जनपद का विकास हुआ। यहां पे मैं कह रहा हूं, यहां पे कौन सा क्षेत्र है? उदयपुर है। यहां पे कौन सा क्षेत्र है? चित्तौड़गढ़ है। दोनों पे मैं गोले कर रहा हूं और एक क्षेत्र बना देता हूं। ये मैंने क्षेत्र बना दिया। ये क्षेत्र कौन सा हो गया? मेवाड़ क्षेत्र हो गया, जो कि उदयपुर व चित्तौड़गढ़ वाला भाग है। यहां पर शिवी जनपद का विकास हुआ। और बात करते हैं बच्चों हम शिवी जनपद की राजधानी की। तो शिवी जनपद की जो राजधानी थी बच्चों वो थी नगरी। अब आप कहोगे कि सर ये नगरी कहां पड़ता है? तो नगरी पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर ही कौन सा हिस्सा पड़ता है? नगरी पड़ता है। और ये नगरी राजधानी है शिवी जनपद की। तो राजस्थान के 4 जनपद जांगल, शूरसेन जनपद, ब्रज क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और शिवी जनपद की बात करते हैं तो शिवी जनपद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। तो ये तो थे हमारे राजस्थान के प्रमुख जनपद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसको आप लाइक जरूर कर दें। इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हो, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास की बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि यहां से जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंचेगी। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, मैं यही आशा करता हूं। आपका हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।